न्यूज 11 भारत लोकल मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर हमेशा सशक्त रहता है, अलर्ट रहता है। हम आप तक जनता के मुद्दों को लेकर आते हैं, जनता के मुद्दों को उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं जो गहरी नींद में सो रहे हैं। इस बार भी वही हुआ। बड़ा तालाब का मामला हमने आपको दिखाया, हमने जब इसे जनता तक हम लेकर गए और आज तंद्रा टूटी। नगर आयुक्त ने खुद निरीक्षण किया है, देखिए क्या है रिपोर्ट। की दयनीय और नारकीय स्थिति पर खबर दिखाने के बाद आखिरकार प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली है। शुक्रवार को नगर आयुक्त ने बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। थोड़े ड्राई होने के बाद जो ब्लू टाइप के अलगी का फॉर्मेशन बेसिकली हम लोग देखने को आ रहे हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए जो एक बीड हार्वेस्टर हम लोग के पास है जो कांके डैम में था, उसको कल ही हम लोगों ने शिफ्ट किया। उसी का जायजा लेने के लिए हम लोग आज आए हैं। तो मोटे तौर पे जो फीकल स्लज ऊपर तैर रहे थे 80% से अधिक उसको हटा दिया गया है। और साथ ही साथ अभी भी जो कुछ अंदर से निकल रहे हैं पानी के बहाव से या फिर हवा के प्रभाव से, जो एक एरिया में खासकर वो ज्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो उसको निरंतर निकालने का काम किया जाएगा। तालाब में साफ पानी की सप्लाई के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जहां से पानी साफ होकर तालाब में जाता है। नगर आयुक्त ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया है। बड़ा तालाब में सीधे जाते थे और उससे जो सारे सीवर फीकल्स तालाब में जाया करते थे। लगभग पिछले साल दिसंबर माह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ हुआ है, तो ये किस तरीके से फंक्शंस कर रहा है उसकी भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। बड़ा तालाब को साफ करने के लिए अब बड़े स्तर पर कार्य करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक पूरा तालाब साफ हो पाता है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अभय के साथ इमरान की रिपोर्ट। रुक करते हैं हमारे सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, विभागों की हालत ऐसी हो गई है कि जब तक उच्च पद पर बैठे पदाधिकारी ना पहुंचे तब तक नीचे के अधिकारियों को, कर्मियों को कोई काम नहीं है। बात नगर निगम की कर ले, बात पुलिस विभाग की कर ले, खुद जब तक आयुक्त नहीं पहुंचेंगे तब तक बड़ा तालाब साफ नहीं होगा। अब आयुक्त पहुंचे हैं तो बड़ा तालाब में को साफ करने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से नगर आयुक्त अमित कुमार जब से रांची नगर निगम में पदभार लिए थे, उनका मेन फोकस बड़ा तालाब के आसपास के सुंदरीकरण और साफ सफाई को लेकर का था। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बड़ा तालाब की जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नारकीय स्थिति बन रही थी। लगातार आम जन हो या फिर खास हर एक लोग जो है बड़ा तालाब को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे कि आखिर इनकी स्थिति से किस तरह से निपटा जा सके और इसकी साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो किस तरह से किया जा सकता है। आज खुद नगर आयुक्त ने बड़ा तालाब को चारों तरफ पैदल वॉक करते हुए जो है सारी चीजों को देखा, समझा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो कांके डैम साफ करने को लेकर के जो मशीन मंगाई गई थी ताकि गंदगी का अंबार को वहां से डैम से साफ किया जाए, उन्हीं मशीन का इस्तेमाल जो है बड़ा तालाब में भी किया जा रहा है। आज स्थिति आज की तारीख में पिछले दिनों से थोड़ी बेहतर नजर आई। जो दुर्गंध जो काफी तेज थी वो आज थोड़ी कम नजर आ रही थी, लेकिन इससे तेजी गति से और भी कई चीजों पर साफ करने की जरूरत है, कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर नगर आयुक्त ने कहा है कि इस तालाब की साफ सफाई करने को लेकर के रांची नगर निगम जो है लगातार निगरानी रख रही है और अपने सफाई कर्मियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि तालाब के साफ सफाई में किसी तरह की कोई कोर कसर दिखाई ना दे। इसके अलावा आम लोगों से भी एक अपील की गई है, एक मदद के लिए एक तरह से कहा गया है कि वो लोग जो जाने अनजाने में बड़ा तालाब के आसपास प्लास्टिक फेंक देते हैं या फिर अन्य सामग्री को फेंक करके चले जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बड़ा तालाब की स्थिति में को जो दूषित करने में आम लोगों की भी अहम भागीदारी होती है। तो ऐसे में आम लोग भी जिला प्रशासन, रांची नगर निगम का सहयोग करें, जो कि एक खूबसूरत झील के रूप में रांची बड़ा तालाब को निर्माण कराया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो जमीनी स्तर पर ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्षों पुरानी चीजें हैं, वो कई चीजों को परिवर्तन करना बाकी है, कई चीजों को ठीक करना बाकी है। तो वो जादू की छड़ी नहीं है कि तुरंत वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, कुछ वक्त लगता है। लेकिन आम लोग से लेकर के रांची नगर निगम के जो कर्मी हैं उनको भी इस पूरे मामले में ध्यान देने की जरूरत है कि जो चीजें बड़ा तालाब के लिए बनाई जाती है, जो चीजें बड़ा तालाब के लिए अभियान के रूप में चलाए जाते हैं, ना सिर्फ पानी बल्कि साफ सफाई को लेकर के भी विशेष
ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, गर्मी बढ़ने की वजह से जलस्तर में जिस तरह से जो कमियां आनी शुरू हुई थी और पानी जिस तरह से हीट हो रहा था, तो ऐसे में उनसे जो फॉर्म जो उत्पन्न हो रहे थे, जो लिक्विड तैयार के बड़ा तालाब में हो रहा है, उससे एक गैस के रूप में बनता हुआ दिखाई दिया और इसकी दुर्गंध जो है आसपास के लोगों को परेशान करने शुरू कर गए हैं। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से रांची नगर निगम के तमाम अधिकारी रेस हुए हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी से लेकर के नगर आयुक्त तक, तो इनका असर जो है आज की तारीख में दिखना शुरू भी हुआ है। लेकिन यह पूरी तरीके से किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, इस पर विशेष फोकस ध्यान देने की जरूरत है। कई चीजें ऐसी हैं जिस पर बड़ा तालाब के आसपास जो है कई तरह की चीजों पर काम करनी है और लगातार सौंदर्यीकरण की बात भी की जाती है, लेकिन वह जमीनी बिल्कुल इमरान, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काम हो रहा है, काम तेजी से हो रहा है, लेकिन हर मामले के लिए नगर आयुक्त को अगर आना पड़ जाए कि बड़ा तालाब गंदा है, तो कहीं ना कहीं छोटे कर्मियों की लापरवाही होती है, क्योंकि हर जगह सुपरिटेंडेंट होते हैं जो देखते हैं, उनका काम होता है देखना और जांचना। उनकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं नीचे स्तर से इतनी कमी रह जाती है कि ऊपर स्तर के अधिकारियों को एक जायजा लेने के बाद कार्य में तेजी लाई जाती है, जबकि यहां वाटर फिल्टर प्लांट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है। बहुत अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित तौर पर अब उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 11 में खबर चलने के बाद बड़ा तालाब पर नगर निगम मेहरबान होगा। बहुत धन्यवाद इमरान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।